आदरणीय मेघवाल साहब, आज मंच पे हमारे बीच में दक्षिण कोटा के माननीय विधायक सम्माननीय ओम बिरला जी, राजस्थान किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष, किसानों के नेता परम सम्माननीय सावरमल जी जाट साहब, हमारे बीच में लाडपुरा के सम्माननीय विधायक परम आदरणीय भवानी सिंह जी, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री सम्माननीय नाथू सिंह जी गुर्जर साहब, इस मंच में उपस्थित सम्मानित सभी अतिथिगण, इस समारोह में उपस्थित किसान भाइयों, माता और बहनों, यहाँ के लोकप्रिय पूर्व विधायक सम्माननीय जीतराम जी चौधरी जी, नगर पालिका के अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण, बहुत ही हर्ष का विषय है कि राजस्थान में 4 तारीख से 4 भुजा से स्वराज संकल्प यात्रा का प्रारंभ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में निकाला जा रहा है। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मालपुरा की धरती पर दिघी कल्याण के दर्शन करने, पूजा अर्चना के बाद अभी थोड़ी देर में हमारे बीच में वसुंधरा राजे जी पधारने वाली है। इससे पूर्व में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी, तब उन्होंने एक ही सपना देखा था कि राजस्थान में 70% वो लोग जो गांव में किसान है, जो खेती करते हैं, जो प्रकृति से लड़ते हैं, आंधी तूफान से लड़ते हैं, अन्न पैदा करते हैं और अपना और अपने प्रदेश का पेट पालन करते हैं। भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि राजस्थान में किसी ने चिंता की है, आजादी के 65 वर्षों में आपने देखा होगा केंद्र में 59 साल तक इस कांग्रेस का शासन रहा और महात्मा गांधी के नाम की रोटी खाने वाली ये कांग्रेस कभी SC/SC, कभी अल्पसंख्यक, कभी किसान, कभी मजदूर, इन लोगों को छलावा देके वोट लेती रही है। आपने देखा होगा 65 वर्षों में 59 साल तक यदि इस देश को किसी ने चला है तो कांग्रेस ने चला है। इसलिए भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में नहीं पूरे देश में लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था। उन्होंने कहा था जय जवान और जय किसान की हम लोग रक्षा करेंगे, उनको पूर्ण सम्मान देंगे। लेकिन आजादी के 59 वर्षों के बाद यदि किसी की दुर्दशा हुई है तो किसानों की हुई है, क्योंकि उनके द्वारा जो अन्न पैदा किया जाता है आज उसका उचित मूल्य उन्हें नहीं मिलता है। जब कभी अन्न पैदा ज्यादा हो जाता है तो किसान मंडियों में बैठता है और राजस्थान की गहलोत सरकार समर्थन मूल्य के नाम पे कई प्रकार कांटे भी खोलती है। लेकिन आपने पिछले साल देखा होगा, धन्यवाद देना चाहूंगा मध्य प्रदेश सरकार को, वहां के हमारे माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के चौहान साहब, उन्होंने एक घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में पैदा होने वाला एक एक दाना हम लोग किसान का समर्थन मूल्य में खरीदेंगे, चाहे वो गेहूं हो, चाहे मक्का हो, चाहे जो भी हो। लेकिन राजस्थान में पिछले वर्ष 82 लाख से ज्यादा अधिक मीट्रिक टन राजस्थान में गेहूं का उत्पादन हुआ और राजस्थान सरकार ने बोनस के लालच में आके मात्र 18 लाख मीट्रिक टन गेहूं इन्होंने खरीदा। भाइयों, आप ताज्जुब करेंगे कि राजस्थान में वसुंधरा जी थी, उनका एक सपना था कि जब मंडी में मेरा किसान अनाज बेचने जाता है, वो सड़कों पे या किसी अड़किया के बीच में दुकानों में सोता है। उन्होंने पूरे राजस्थान में 65 करोड़ रुपए की लागत के किसान भवन आप लोगों के बनाए कि मेरा किसान आएगा, रात को रुकेगा, यहीं पे खाना खाएगा, यहीं पर कृषि की जानकारी लेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में जब से कांग्रेस का राज आया, भाइयों, उन सारे किसान केंद्रों को, किसान भवनों को, सबको इन्होंने किराए पे होटलों पे दे दिया। यह है सरकार की दशा। आप देखते होंगे किसानों की जो हालत है, आज किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। ये सही बात है कि स्वतंत्र और प्रजातंत्र की
अंतिम छोर गांव में पड़ता है, लेकिन उसकी जो आज भी किसानों की जो हालत है वो दलालों और बिचौलियों के बीच में किसान ठगा सा महसूस करता है। इसलिए भाइयों अब समय आ गया, हमें कल्पना करने की जरूरत है कि राजस्थान में आगामी जो चुनाव होने वाला होगा, उस चुनाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी एक बार फिर बन के आए और राजस्थान के किसान का किस प्रकार भला हो ये हम सब पे निर्भर करता है। इसलिए भाइयों, जब आपने देखा होगा भय भूख और भ्रष्टाचार की जर्नी, ये कांग्रेस सरकार है। अब अगर केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र में भी जो भय भूख और भ्रष्टाचार की जो हालत है आपने हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं देखी होगी। किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप आश्चर्य करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और जब वो प्रधानमंत्री बने उनका सपना था कि गांव में बैठने वाला किसान जिसके चेहरे पे चुर्रियां पड़ी होती है, कभी ओलावृष्टि तो कभी धूप कभी छाया, और जो फसल पैदा करता है उसको मैं सम्मान दूंगा। और गांव को जोड़ने के सारे प्रयास करके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्होंने लागू की। आप देख रहे होंगे हमारे पूरे मालपुरा पूरे राजस्थान की हालत को ये देखते हैं, 14,000 से अधिक गांव आज भी दूषित पानी पीने को मजबूर हम लोगों को होना पड़ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी जब एनडीए में सरकार थी, हमारे सरकार में सांसद हमारे मेघवाल साहब भी थे, इन्होंने कल्पना की थी 2002 में एक सपना देखा था कि हम नदियों को नदियों से जोड़ेंगे। 5,600 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी योजना बना के उन्होंने पूरे देश को दी थी कि जो पानी वेस्ट जाता है, जो नदियों का पानी फालतू बहता है, कोटा बैराज का पानी जो मध्य प्रदेश या कहीं और जगह बह के जाता है, उसको हम रोकेंगे। रोकने के बाद वो जो पानी है गांव के किसान के सिंचाई में काम आने के लिए उनकी ओर हम डाइवर्ट करेंगे। इसलिए नदियों को नदियों से जोड़ने वाली योजना है उसको इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। इसलिए जितनी भी इनकी निंदा की जाए उतनी बहुत कम है। इसलिए मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, हम सबको संकल्प लेने की जरूरत है। इस राजस्थान में नहीं पूरे देश में जब कांग्रेस का सुशासन था, कुशासन था, उस कुशासन को मिटाने के लिए, उसको भगाने के लिए स्वराज आया था। आज कांग्रेस को भगाने की जरूरत है। जब कांग्रेस यहाँ से भगेगी तो सुराज आएगा, अच्छा शासन आएगा, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेगी। इसलिए मैं इस अवसर पर आपसे आग्रह करूंगा, अभी हमारे बीच में आने वाले हैं वसुंधरा राजे जी, हम सबको समर्थन में उन सबको ये ताकत देनी है, हम सबको विश्वास दिलाना है कि निश्चित रूप से राजस्थान एक बार आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए मेरे किसान भाइयों, हम सबको मिलकर संकल्प लेने की जरूरत है। आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखते हैं, चारों तरफ कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आज जिस राज्य की हम बात करते हैं, राज्य में दो चीज होना चाहिए, दो मंत्र आवश्यक होना चाहिए। पहला मंत्र है विकास होना चाहिए, दूसरा मंत्र है सुशासन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। लेकिन आज राजस्थान की जनता को इस कांग्रेस से विश्वास हट चुका है। आज कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के वादे और कथनी पे जिनके अंतर है उससे सब लोग समझ चुके हैं। इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन होगा, हम सब मिलकर संकल्प लें, संकल्प यात्रा के माध्यम से राजस्थान में एक बार परिवर्तन हो, राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा बने। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे को मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।